सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का गवाह बनने वाला है, क्योंकि अगले महीने 9 से 10 सितंबर के बीच G20 का शिखर सम्मेलन होगा, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। और इस सम्मेलन के लिए देश के साथ साथ राजधानी दिल्ली भी तैयार है, क्योंकि आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक वैश्विक संगठनों से जुड़े डेलीगेट्स दिल्ली आएंगे, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक शामिल हैं। आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन के इतिहास में यह अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। यानी चंद दिनों बाद राजधानी दिल्ली में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा साकार होगी, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। आखिर कैसे होगा G20 का वर्ल्ड प्रीमियर? देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में दिल्ली का अद्भुत दृश्य। पूरा भारत यजमान है, लेकिन मेहमान तो दिल्ली आने वाले हैं। G20 की मेजबानी पूरा देश मेजबान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों की है। देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए, ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है। दिल्ली वासियों के लिए अवसर आने वाला है, और वो है G20 समिट। देश की आन बान शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है। दुनिया के सबसे बड़े शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए हिंदुस्तान तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली तैयार है। दिल्ली की शान प्रगति मैदान तैयार है। पहली बार भारत में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया के 19 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन आएंगे, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग आएंगे, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ साथ तमाम ग्लोबल लीडर राजधानी दिल्ली में दस्तक देंगे। G20 की मेजबानी पूरा देश मेजबान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों की है, मेरे दिल्ली के नागरिकों की है। और इसलिए देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए, ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है। विश्व पटल पर सफलता के नए आयाम गढ़ता भारत अगले महीने देश की राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह समिट दिल्ली के प्रगति मैदान के स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को सजाने संवारने का काम जोर शोर से किया जा रहा है, क्योंकि G20 समिट की मेजबानी के जरिए हिंदुस्तान वैश्विक बिरादरी में अपनी ताकत, अपने दमखम का एहसास कराएगा। देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए, ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है।
देश की आन बान शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है। और इतनी बड़ी मात्रा में विश्व से मेहमान आते हैं तो असुविधा तो होती ही होती है। अपने घर में भी अगर 5-7 मेहमान आ जाए तो घर के लोग मुख्य सोफा पर नहीं बैठते, अगल वाली छोटी सी चेयर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि मेहमान को जगह देते हैं। हमारे यहां भी अतिथि देवो भव के हमारे संस्कार है। हमारी तरफ से जितना ज्यादा मान सम्मान स्वागत हम दुनिया को देंगे, वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं, हमारा गौरव बढ़ाने वाले हैं, हमारी साख बढ़ाने वाले हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक समूह G20 के सालाना शिखर सम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली तैयार है। शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमान कहां ठहरेंगे, किन रास्तों से गुजरेंगे, काफिले में कौन कौन शामिल होगा, विदेशी मेहमानों की सुरक्षा का जिम्मा किसके पास होगा, दिल्ली के कौन से इलाके हाई सेंसिटिव जोन हैं, ये सारा खाका तैयार हो चुका है। इंतजार है तो बस 5 सितंबर का, जब धीरे धीरे विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसलिए सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत सारी गतिविधियां यहां रहेगी। मैं दिल्ली वासियों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा यात्रा आज ही कर लेता हूं, और मैं उनसे आग्रह करता हूं, ये मेहमान हम सबके हैं। हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, ट्रैफिक की सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बहुत जगह पे हमें जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है। और हम तो जानते हैं, परिवार में अगर शादी भी होती है ना, तो घर के हर लोग कहते हैं अगर नाखून काटते समय थोड़ा सा अगर खून निकल गया हो तो भी लोग, अरे भाई संभालो, घर में अवसर है, कुछ चोट नहीं लगनी चाहिए, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। तो ये अपना बड़ा अवसर है। एक परिवार के नाते ये सारे मेहमान हमारे हैं। हम सबके प्रयासों से ये हमारा G20 समिट शानदार हो, रंग बिरंगा हो, हमारा पूरा दिल्ली रंग राग से भरा हुआ हो। ये काम दिल्ली के मेरे नागरिक भाई बहन करके दिखाएंगे। पीएम मोदी ने पहले ही दिल्ली वासियों से क्षमा मांग ली है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाली असुविधा के लिए दिल्ली वालों से खास तौर पर अपील की है, ताकि किसी भी तरह की चूक से देश की आन बान शान को नुकसान न पहुंचे। आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2020 से भारत G20 ग्रुप की अध्यक्षता संभाल रहा है। ऐसे में G20 समिट का आयोजन 9-10 सितंबर को दिल्ली में होगा। हालांकि बीते 8 महीनों में G20 से जुड़ी कई बैठकें हो चुकी हैं, जिनका आयोजन देश के 50 से ज्यादा शहरों में किया जा चुका है। अप्रैल मध्य तक G20 बैनर तले करीब 100 बैठकें हो चुकी थी। अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल के दौरान करीब 200 बैठकें होनी है। यानी बतौर अध्यक्ष इस सम्मेलन के लिए एजेंडे को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी भारत के पास ही है। इन बैठकों के जरिए भारत की विविधता को दुनिया के सामने दिखाने का भी मौका है। ऐसे में राजधानी दिल्ली के कई फ्लाईओवर की दीवारों, अंडरपास और सड़कों के किनारे हरियाली के साथ सुंदर कलाकृतियों को उकेरा गया है, ताकि दिल्ली की सुंदरता में 4 चांद लगाया जा सके। खुद दिल्ली के LG अलग अलग इलाकों में जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ध्यान रखा जाए, आप देख सकते हैं विनय सक्सेना के साथ तमाम जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जो LG हाउस के लोग हैं, वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के। जहाँ कुछ कमी नज़र आ रही है उसको भी दुरुस्त करने के लिए फिलहाल विनय सक्सेना यहाँ पर कह रहे हैं। पूरी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर के LG खुद एक एक चीज़ पर नज़र रख रहे हैं, ताकि कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कमी ना होने पाए, और इस चीज़ का खास ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब खुद LG ने अपने कंधों पर उठाई हुई है।
दिल्ली में जहां सड़क, फुटपाथों और फ्लाईओवर की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियों वाली पेंटिंग की गई है, तो वहीं कई मेट्रो स्टेशन का भी सौंदर्यीकरण किया गया है। मेट्रो स्टेशन की दीवारों और पिलर को तो करीने से सजाया गया है, साथ ही पार्किंग एरिया पर भी आकर्षक रंग रोगन करके उसे सजाया गया है। मेट्रो स्टेशन और सड़कों के आसपास G20 सम्मेलन वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। चौक चौराहों और अहम जगहों पर शानदार लाइटिंग की गई है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जिस जगह G20 शिखर सम्मेलन होना है, जहां G20 समिट की मीटिंग होनी है, उस जगह को 1 महीने पहले ही तैयार किया गया था। 26 जुलाई को पीएम मोदी ने प्रगति मैदान के IECC कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था, जिसे नाम दिया गया भारत मंडपम। भारत मंडपम को बनाने में करीब 2700 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस परिसर की भव्यता ऐसी है कि जब यहां पर G20 की बैठक होगी, तब पूरी दुनिया भारत के बढ़ते कद से परिचित होगी। आपको बता दें कि भारत मंडपम को मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। इसका आर्किटेक्चर और डिजाइन बेहद खास है। भारत की विविधता का खास ख्याल रखा गया है। मंडपम में लगा कालीन कश्मीर और भदोही से है। इसमें इस्तेमाल लकड़ी महाराष्ट्र और उत्तराखंड से है। परिसर में राजस्थान के पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। भारत मंडपम परिसर में वेदों के मंत्र लिखे गए हैं। दीवारों पर योग की क्रियाओं के आर्टिफैक्ट्स बने हैं। यानी भारत मंडपम का कोना कोना भारत के हर प्रांत, हर क्षेत्र की झलक दिखाता है। इतना ही नहीं, इसके परिसर में उकेरी गई पेंटिंग्स, चित्रकारी भारत की परंपरा और सनातन की महिमा बताती है। यानी G20 बैठक में शामिल होने के लिए जो राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आएंगे, वो न सिर्फ वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ हिंदुस्तान की संस्कृति और विविधता से भी रूबरू होंगे। दरअसल G20 समूह दुनिया के सबसे विकसित 7 देशों के समूह G7 से भी ज्यादा महत्व वाला हो गया है, क्योंकि G20 समूह में विश्व की कुल आबादी का करीब 67% हिस्सा रहता है। वैश्विक जीडीपी में G20 का हिस्सा करीब 85% है। समूह का वैश्विक व्यापार में योगदान 75% से ज्यादा है। यानी G20 में शामिल देश ही पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा को तय करते हैं। लिहाजा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। इसलिए इस बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को मिली है और इस आयोजन को सफल बनाने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ले रखी है। दिल्ली से पुनीत शर्मा के साथ अभिजीत ठाकुर, ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को सिर्फ भारतीय संस्कृति के रंगों और कलाकृतियों से ही नहीं सजाया गया, बल्कि इसके साथ साथ सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए। बैठक में शामिल होने के लिए आने वाले मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। एयरपोर्ट से लेकर होटल और बैठक वाली जगह तक मेहमानों को पहुंचाने के लिए एक खास रोड मैप तैयार किया गया है। कारकेड रिहर्सल्स जारी हैं। चप्पे चप्पे पर हथियारों से लैस कमांडो की तैनाती है। वही खास तौर पर वीवीआईपीज के लिए स्पेशल लेडी कमांडोज भी मुस्तैद की गई है। आखिर कितना अभेद्य है दिल्ली का सुरक्षा चक्र, अब इस रिपोर्ट में देखिए। पांच 500 से ज्यादा स्पेशल कमांडो, 1000 से ज्यादा रक्षक, 300 बुलेट प्रूफ वाहन, सीआरपीएफ की स्पेशल 50 टीम, लेडी कमांडो ब्रिगेड और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के अफसर और सैकड़ों जवान G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राजधानी दिल्ली की सुरक्षा की कमान संभालेंगे।
राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियां बल्कि जांच एजेंसियां भी जबरदस्त तैयारी कर रही हैं। यकीन मानिए, दिल्ली में 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच सिक्योरिटी इतनी पुख्ता और सॉलिड होगी जिसका अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते। G20 सम्मेलन में दिल्ली का सुरक्षा चक्र अभेद्य हो जाएगा, जिसे परिंदा भी पार नहीं कर पाएगा। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जहां से भी विदेशी मेहमान गुजरेंगे, वहां किसी आम नागरिक का आना जाना पूरी तरह से निषेध होगा। यानी G20 समिट के दौरान नई दिल्ली के कुछ इलाकों में टोटल लॉकडाउन जैसे हालात होंगे। G20 के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से एक ट्रैफिक एडवाइजरी बनाई गई है, जिसके तहत NDMC और नई दिल्ली एरिया के कुछ इलाके पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। मसलन 7 से 8 सितंबर से प्रतिबंध शुरू हो जाएंगे। बसों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। बॉर्डर पर कमर्शियल वाहनों की एंट्री बैन होगी। TSR और टैक्सी की एंट्री नई दिल्ली में बंद होगी। मेट्रो की आवाजाही सुचारू रूप से चलती रहेगी। मेडिकल सर्विसेज पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी। जिन्हें परमिशन है, जिनके पास एंट्री पास है, उसे छोड़ कोई भी नई दिल्ली के हाई सेंसिटिव जोन में दाखिल नहीं हो सकेगा। सिर्फ डेली नीड से जुड़ी चीजों की डिलीवरी के वाहनों को निर्धारित स्थान तक एंट्री मिलेगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से G20 के लिए एक वर्चुअल हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। इसमें यूजर्स अपने अपने हिसाब से जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ये 10 तारीख 9 और 10 के बीच की जो रात है, तब से ये एक्टिवेट होगा और 10 की दोपहर को 2 बजे तक रहेगा। कंट्रोल जोन 2, कंट्रोल जोन 1 जो है और रेगुलेटेड जोन, ये 7 और 8 के बीच की रात मध्यरात्रि तब से एक्टिवेट होगा और ये 10 और 11 के बीच की मध्यरात्रि तक एक्टिवेट रहेगा। कंट्रोल जोन 1 और रेगुलेटेड जोन। तो पब्लिक से यही अपील रहेगी कि सबसे पहला चॉइस वो रखे, वो मेट्रो को रखे। कहीं से भी कहीं जाना है तो आप मेट्रो का इस्तेमाल करें। 7 सितंबर से विदेशी मेहमानों और डेलीगेशन के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लिहाजा उससे पहले IGI एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस की टीम खास तरह की मॉक ड्रिल कर रही है, ताकि मेहमानों को सुरक्षित तरीके से रिसीव कर तय वेन्यू तक पहुंचाया जा सके। G20 के आयोजन को लेकर दिल्ली पुलिस तमाम तैयारियां कर रही है। इस वक्त हम IGI दिल्ली एयरपोर्ट के सेरेमोनियल लाउंज में हैं और आप ये गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, जहां पर डेलीगेट को रिसीव करने के बाद किस तरीके से उनके होटल तक लेकर जाया जाएगा या फिर आगे गंतव्य तक ले जाया जाएगा, उसकी तैयारियां यहां पर चल रही है। ये एक मॉक ड्रिल है जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा आयोजित की गई है IGI एयरपोर्ट पर सेरेमोनियल लॉन्च में, जहां पर तमाम विदेशी मेहमान पहुंचेंगे और उसको रिसीव करने के बाद दिल्ली पुलिस ये इंश्योर करेगी कि किस तरीके से उनको सुरक्षित अपने होटल्स तक या फिर उसके आगे गंतव्य तक ले जाया जाएगा। और इसी के बाबत दिल्ली पुलिस ने तमाम तैयारियां की हैं। आपको बता दें कि 10,000 CCTV कैमरे एयरपोर्ट के दायरे में लगाए गए हैं और उसके अलावा तमाम सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर 1500 से ज्यादा मौजूद रहेंगे सुरक्षा के लिए और तमाम इस तरह की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट पर G20 डेलीगेशन का स्वागत परंपरागत भारतीय अंदाज में किया जाएगा। इसके लिए लोक गायक और कलाकारों को सेरेमोनियल लाउंज और डेलीगेट्स के एग्जिट रूट पर रखा गया है। किस तरीके से उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं, बाकायदा यहाँ पर जो डेलीगेट्स पहुंचेंगे उनका परंपरागत ढंग से जो स्वागत किया जाएगा, उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ की फोल्क म्यूजिक और डांस ग्रुप के भी जो लोग हैं वो इस तरीके से बैठे हुए होंगे। यहाँ सेरेमोनियल लॉन्च के अंदर से जब डेलीगेट्स निकल कर आएंगे तो यहाँ पर उन्हें रिसीव किया जाएगा और उनके गाड़ियों के काफिले को लीड करेगी दिल्ली पुलिस। जिस तरीके से अभी आपको हमने तस्वीरें दिखाई उसी तरीके से, और यहाँ से पूरी सुरक्षा के साथ इसी सड़क से उनको लेकर जाया जाएगा उनके होटल्स तक और फिर आगे गंतव्य स्थल तक। इस रूट पर जब डेलीगेट्स गुजर रहे होंगे तब किसी की भी आवाजाही नहीं होगी, सड़कों पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद रहेगी। दिल्ली एयरपोर्ट क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा 1500 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। CCTV कैमरा, थाउजेंड्स ऑफ CCTV कैमराज हैं, ANPR भी हैं, PT जेट भी हैं, इवन मैन पावर भी हमारी एडिक्वेट मैन पावर, हमने सारे फुल ड्रेस रिहर्सल फुल डिप्लॉयमेंट के साथ रिहर्सल करके प्लान किया है कि कहाँ कहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और उनका रेशनलाइजेशन भी किया है और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मैन पावर भी बढ़ाई है। तो 10 रिहर्सल के अंदर मुझे पूर्ण यकीन है कि हम अभी काफ़ी परफेक्शन पे पहुँच चुके हैं और काफ़ी हमारी जो कमियां थी वो सारी हम पूरी कर चुके हैं। हर पॉसिबल थ्रेट और कंटिनेंसी को डील करने के लिए हम तैयार हैं। यानी डेलीगेट्स की सुरक्षा और उनकी आवाजाही में किसी तरह की असुविधा न हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा।
एयरपोर्ट के बाद जिन होटल में विदेशी मेहमान और राष्ट्राध्यक्ष ठहरेंगे, वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। G20 समिट की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के रक्षकों की 50 टीमें तैयार की गई हैं, जिनमें करीब 1000 के आसपास जवान शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि ये वो कमांडो हैं जो कभी एसपीजी और एनएसजी जैसी सुरक्षा यूनिटों के साथ काम कर चुके हैं। ये सभी जवान विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के वीआईपी रूट्स के कारकेड में चलेंगे। लिहाजा इससे पहले लगातार कारकेड की मॉक ड्रिल भी की जा रही है। वहीं G20 समिट की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की महिला कमांडो के दस्ते को भी तैयार किया गया है। ये महिला कमांडो सभी तरह के अत्याधुनिक हथियार चलाने में माहिर हैं। इन्हें वीवीआईपी की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। बात जैसी नजर चीते जैसी फुर्ती। G20 समिट की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो दस्ता तैयार हो चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको 19 महिला कमांडो नजर आएंगी। इन्हें अत्याधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी गई है, साथ ही बम निरोधक दस्ते की भी ट्रेनिंग जो है इनको दी गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में मध्य प्रदेश में इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। हथियारों से लैस ये G20 समिट के दौरान सुरक्षा में तैनात रहने वाली है। सुरक्षा के लिहाज से विदेशी मेहमानों के ठहरने के पूरी जानकारी तो अब तक नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि राष्ट्राध्यक्षों डेलीगेट्स के लिए दिल्ली और गुरुग्राम के करीब 2 दर्जन से ज्यादा 5 सितारा होटल्स को तय किया गया है। इन तमाम ठहरने के स्थान पर और वीवीआईपी के काफिले पर परिंदा भी पर न मार पाए, इसके कड़े और पुख्ता इंतजाम सुरक्षा एजेंसियों ने कर लिए हैं। दिल्ली से विवेक शर्मा के साथ अभिजीत ठाकुर, ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।